हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 2 का हिंदी। पार्ट 1 से लेकर 5 तक हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 6, लेसन नंबर 6, पायल का साहस। लेसन का नाम है पायल का साहस। तो पायल एक लड़की का नाम है और साहस मतलब वो कितनी करेजियस है, ठीक है, उसमें कितनी ब्रेवनेस है, वो कितनी ब्रेव है, वो कितनी साहसिक है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर एक गर्ल की स्टोरी है और देखते हैं पायल इतनी साहस क्यों थी, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टोरी को रीड करते हैं। पायल अलवर के एक गांव में रहती थी। तो पायल एक लड़की का नाम है और वो एक गांव में रहती थी जिस गांव का नाम था अलवर। उसके घर के चारों तरफ हरे भरे खेत थे। तो पायल के घर के चारों तरफ खेत थे, मतलब फील्ड था, ठीक है, क्योंकि वो गांव में रहती थी ना, तो चारों तरफ बहुत सारा खेत भी था। पायल बहुत हंसमुख बच्ची थी। हंसमुख मतलब वो हमेशा खुश रहती थी, हंसती रहती थी, जो हमेशा हैप्पी रहता है, जो ऑलवेज हैप्पी रहता है, ठीक है। तो उन्हें हम हंसमुख बुला सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ वह खेल कूद में भी सबसे आगे रहती थी। सो पढ़ाई के साथ साथ जब वो पढ़ती भी थी और खेल कूद में मतलब गेम्स में, स्पोर्ट्स में भी वो हमेशा आगे ही रहती थी, ठीक है। एक बार वह अपने भाई और मित्रों के साथ घर के बाहर छुपन छुपाई खेल रही थी। तो एक बार ना वो अपने ब्रदर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है घर से बाहर जाकर छुपन छुपाई खेल रही थी। छुपन छुपाई क्या होता है? जो हाइड एंड सीक गेम होता है, सभी छुपते हैं और एक उन सबको ढूंढता है। तो ये वाला गेम वो जो है अपने भाई के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। एक दिन पहले तेज आंधी आने से बिजली का खंभा उखड़ गया था। तो ना जिस दिन वो खेल रहे थे उसके पिछले दिन बहुत ज़्यादा आंधी आई थी। आंधी क्या होता है? जो स्टॉर्म होता है, जब बहुत तेज हवा चलती है। तो ऐसा आंधी आया था लास्ट डे, ठीक है। पर उससे क्या हुआ, एक बिजली का खंभा था। बिजली का खंभा क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक पोस्ट, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोस्ट जो है उस आंधी में वहां पर गिर गया था और उसकी तार, उसके जो वायर हैं, देखिए नीचे की तरफ लटक रहे हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है। अगर आप ऐसा कहीं पर भी देखोगे ना, उसके पास भी नहीं जाना, क्योंकि उसमें बिजली है, करंट है, ठीक है। उसमें से बिजली का एक तार नीचे झूल रहा था। तो एक जो तार थी उस इलेक्ट्रिक पोस्ट में से नीचे की तरफ झूल रही थी, मतलब नीचे की तरफ वो हैंग कर रही थी, ठीक है। खेलते खेलते पायल के भाई का पैर उस पर पड़ गया। और देखिए, ये है पायल का भाई और ये है पायल और ये उसके फ्रेंड्स हैं। तो पायल का भाई का जो पैर है ना, वो उस तार के वहां पर पड़ गया। देखिए यहाँ पे तार जा रही है और पायल का भाई का पैर उस तार में लग गया। पायल ने तुरंत पास पड़ी हुई लकड़ी से तार हटाया और जोर से बोली। तो पायल ने क्या किया, देखिए वहां पे वो इतनी साहसिक थी, वो बिना कुछ सोचे, उसने टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने जल्दी से वहां से पास से एक लकड़ी उठाई और उस तार को, उस वायर को भाई के पैर से हटा लिया, ठीक है, ऊपर की तरफ हटा लिया, ताकि उसके भाई के पैर में बिजली ना लगे, वो करंट ना लगे। और वो जोर से चिल्लाने लगी, मतलब वो जोर से शाउट किया। उसने क्या किया? जल्दी भाग जा। और उसने बोला कि जल्दी यहाँ से भाग जा। भाई को बोला जल्दी भाग जा, क्योंकि उसने तार उठाकर रखा था उस लकड़ी से। तभी तार पायल के हाथों पर गिर पड़ा। देखो फिर क्या हो गया, वो जो तार, जो पायल उसके भाई को जो बचाने के लिए उसने तार उठाया था ना, वो तार जाकर पायल के हाथों में गिर पड़ा। बहुत बुरा हुआ ना। देखो वो अपने भाई को बचा रही थी, लेकिन उसी के ऊपर वो तार गिर गया। उसके हाथ बिजली के तारों से चिपक गए। और आपको पता है, जब बिजली लगती है, जब करंट लगता है ना, तो वो करंट हमारे बॉडी में कहीं पर भी टच हो जाए तो वो हमें छोड़ता नहीं है, मतलब हम जो है उससे चिपक जाते हैं, हम जो है अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाते। तो ऐसा ही पायल के साथ हुआ। वो बिजली का तार जो है उसके हाथों में चिपक गए, मतलब उसे वो अपने हाथों को छुड़ा नहीं पाई, ठीक है। एंड वह वहीं गिर पड़ी और बिजली लगने से वो वहीं पर गिर गई, मतलब वो बेहोशी हो गई, क्योंकि उसको जो है करंट लग गया था। अन्य साथियों ने, अन्य मतलब बाकी साथियों ने, अदर साथियों ने, ठीक है, अदर फ्रेंड्स ने घबरा कर शोर मचाया। वो लोग जो है बहुत घबरा गए, मतलब बहुत डर गए और उन्होंने शोर मचाया। वो चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, क्योंकि पायल को जो है करंट लग गया था, बिजली लग गई थी उसके हाथ में, ठीक है। तो सब लोग चिल्लाने लगे ताकि दूसरे लोग आए और उन्हें बचाए। तभी
आवाज सुनकर खेत पर काम कर रहे कुछ लोग भागकर आए। तभी जो है इन बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनकर ना खेत पे, मतलब जो वहाँ पे फील्ड है वहाँ पे कुछ फार्मर्स थे जो खेत पर काम कर रहे थे, उन्होंने ये आवाज सुनी और वो भाग कर आए, वो दौड़े दौड़े आए इन बच्चों के पास। पायल को देखकर वे समझ गए कि करंट से उसके हाथ जल गए हैं। तो सभी लोग जो है पायल को देखने लगे और वो समझ गए कि ओ, पायल के हाथ में जो है करंट लग गया है और अब उसके हाथ जो है जल गए हैं। देखिए करंट बहुत ही डेंजरस चीज़ है, आप प्लीज़ कभी भी करंट के पास ना जाए, ना खेले। आप जब पार्क में जाते हैं, कहीं पर भी कोई तार लटक रही है, प्लीज़ उस कॉर्नर में ना जाए, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता उसमें बिजली है कि नहीं। तब तक पायल के माता पिता भी आ गए, फिर उसके मम्मी पापा भी आ गए पायल के। वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए। अस्पताल क्या है? हॉस्पिटल, ठीक है। वो तुरंत जो है पायल को हॉस्पिटल ले गए। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने पायल की जांच की और बताया। तो वहां पर हॉस्पिटल में पहुंच गए, फिर डॉक्टर ने पायल की जांच की मतलब पायल की चेकअप की, पायल को चेक किया और डॉक्टर ने कहा करंट लगने से हाथ बहुत जल गए हैं। मतलब डॉक्टर कहने लगे कि करंट लग गया ना पायल को, अब उसके हाथ बहुत जल गए हैं, अब शायद वह इन हाथों से कुछ काम नहीं कर पाए। तो डॉक्टर भी अभी परेशान है। डॉक्टर बोल रहे हैं हाथ तो पूरे जल गए करंट लगने से और अब मुझे लग रहा है कि शायद वो अपने इन हाथों से कुछ काम भी नहीं कर पाएगी। यह सुनकर पायल के माता पिता उदास हो गए। होंगे ना उदास उसके मम्मी पापा, उसके हाथ ही जल गए पूरे करंट से, तो मम्मी पापा बहुत उदास हो गए मतलब दुखी हो गए, वो सैड हो गए। फिर डॉक्टर ने कहा हमें बच्ची की नकली हाथ लगाने होंगे। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि अब असली जो हाथ थे उसके वो तो जल गए, अब हमें जो है पायल के लिए नकली हाथ लगाना पड़ेगा, मतलब आर्टिफिशियल हैंड उसके हाथ में लगाना पड़ेगा ताकि वो फिर से अपने हाथों से कुछ कर पाए। फिर हमारी बच्ची अपने काम खुद तो कर पाएगी ना डॉक्टर साहब? पिता ने उदास होकर पूछा। तो पिता कौन है? पायल के पापा। पायल के पापा ने बहुत ही उदास होकर, दुखी होकर पूछा फिर क्या हमारी बेटी फिर से अपने काम खुद कर पाएगी डॉक्टर साहब, क्योंकि उसके हाथ तो जल गए हैं ना। तो डॉक्टर से पूछने लगे कि नकली हाथ लगने के बाद क्या वो अपने काम कर पाएगी, सब ठीक हो जाएगा? पायल सब सुन रही थी। तो ये पायल ना पिता की और डॉक्टर की ये सारी बातें पायल सुन रही थी। तपाक से बोली, तपाक मतलब झट से बोली, क्विकली बोली, जल्दी से बोली। क्या बोली? देखिए, पिताजी मैं ज़रूर सारे काम कर पाऊंगी। तो पायल ने कहा हाँ हाँ पापा मैं सारे काम कर पाऊंगी। देखिए वो पापा को दिलासा दे रही है, वो पापा को कंसोल कर रही है कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। उसे तो सुनकर बल्कि डर जाना चाहिए, है ना, क्योंकि बाकी बच्चे होते, कोई और होता तो ये सुनकर डर जाता, रोने लगता। लेकिन पायल देखिए वो इतनी करेजियस है, इतनी ब्रेव है, साहसिक है कि उसने ये सब बातें सुनकर भी वो पापा को समाधान दे रही है कि वो ऐसा कर पाएगी काम। पापा से बोल रही चिंता ना करो, विद्यालय भी जाऊंगी। विद्यालय क्या होता है? स्कूल, ठीक है। तो वो बोल रही मैं स्कूल भी जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी लिखूंगी और बहुत ज़्यादा पढ़ेगी लिखेगी। वो अपने पापा को खुश करने के लिए ये सब चीज़ें बोल रही है। मतलब वो बहुत ही साहसिक बच्ची है। उसके साथ इतना कुछ बुरा हुआ फिर भी वो हालात से नहीं डरी, सिचुएशन से नहीं डरी और अभी भी आगे बढ़ने की बात कर रही है। पायल की हिम्मत और साहस देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान रह गए। तो पायल की जो हिम्मत है, वो जितनी ब्रेव है, ये सब देखकर ना और उसकी बातें सुनकर डॉक्टर साहब भी हैरान रह गए। मतलब डॉक्टर साहब भी चौंक गए, शॉक में पड़ गए, क्योंकि वो एक बच्ची ऐसे बात कैसे कर सकती है, वो भी बिना डरे, है ना। फिर क्या हुआ? पायल के नकली हाथ लगा दिए गए, यानी फिर पायल के जो है नकली हाथ डॉक्टर ने लगा दिए क्योंकि उसके असली हाथ जल गए थे। ठीक है, देन देखते हैं इस घटना के कुछ ही दिनों बाद, मतलब इस घटना के मतलब इस एक्सीडेंट के, ये जो दुर्घटना उसके साथ हुई उसके कुछ डेज बाद, कुछ दिन बाद पायल ने पैरों से लिखने का अभ्यास कर लिया। मतलब वो जो है पैरों से लिखने लग गई। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करने लगी, मतलब पैरों से कैसे लिखा जाए। देखिए उसके हाथ नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि नकली हाथ लग गए हैं, तो उससे तो वो लिख नहीं पाएगी, है ना, क्योंकि नकली हाथ से हमारा कोई, नकली हाथों में हमारा कोई पावर नहीं होता। तो वो अभी क्या कर रही है, वो क्या प्रैक्टिस कर रही है? पैरों से लिखने की। देखिए फिर भी वो पीछे नहीं हटी, अभी भी वो पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है
और वो आगे बढ़ना चाहती है, तो वो पैरों से जो है लिखने की प्रैक्टिस करने लगी। अभी घाव पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे। घाव मतलब चोट, जो उसे चोट लगी थी, जो उसकी इंजरी थी, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ था। और फिर भी उसने माँ से क्या कहा, देखिए कि एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, विद्यालय में खेल दिवस की तैयारियां हो रही है, मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगी। तो देखिए वो कितनी ब्रेव है, वो कितनी साहसिक है। वो अपनी माँ से बोल रही है कि माँ, विद्यालय में मतलब स्कूल में खेल दिवस क्या होता है, जो स्पोर्ट्स डे होता है, तो अभी स्पोर्ट्स डे आने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है, मतलब स्पोर्ट्स डे आने वाला है तो उसी की तैयारियां स्कूल में हो रही है। तो वो कह रही है कि मैं भी कल से स्कूल जाऊंगी, विद्यालय जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा उसे खेल कूद में भी बहुत मन था। हमने पढ़ा था ना अभी स्टार्टिंग में, वो खेल कूद में भी बहुत रुचि रखती थी, इंटरेस्ट रखती थी। तब माँ ने कहा, अभी तो तुम पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुई हो बेटी। तो माँ कहने लगी कि अरे बेटी, तुम तो अभी तक पूरी स्वस्थ नहीं मतलब हेल्दी नहीं हो, मतलब अभी पूरी ठीक नहीं हुई हो, ठीक है, रिकवर नहीं हुई हो, मतलब वो अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है। माँ इस तरीके से कह रही है, पर क्या बेटी रुकने वाली है? नहीं। ये देखिए पिक्चर में, देखिए उसके नकली हाथ कैसे लगे हुए हैं, तो पर देखिए इन हाथों से कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इससे हम काम नहीं कर पाते, उसमें कोई पावर नहीं होती, ठीक है। सो अभी फिर पायल ने क्या कहा माँ से, पायल ने कहा, लेकिन माँ, मुझे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है। तो पायल जो है रनिंग रेस में भाग लेना चाहती थी। प्रतियोगिता मीन्स कंपटीशन, रनिंग रेस की कंपटीशन हो रही थी ना स्कूल में, क्योंकि स्पोर्ट्स डे था, उसमें उसे भाग लेना था। भाग लेना मतलब उसे पार्टिसिपेट करना था उस स्पोर्ट्स डे में, रनिंग रेस के लिए, ठीक है। पायल के हौसले और उत्साह को देखकर माँ ने अनुमति दे दी। तो पायल के हौसले, तो हौसला मतलब उसका जो, उसने जो हिम्मत दिखाई, ठीक है, उसका जो ब्रेवनेस है, उसकी जो हिम्मत है वो देखकर, और उत्साह मतलब उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो चाह है कोई चीज़ करने की, उसको देखकर माँ ने अनुमति दे दी। अनुमति मतलब माँ ने उसे परमिशन दे दी, आज्ञा दे दी कि वो जो चाहे वो कर सकती है। तो माँ ने उसे अनुमति दे दी। फिर क्या हुआ, अगले दिन सुबह उठकर पायल बहुत खुश थी। तो नेक्स्ट डे जब वो उठी, वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो आज स्कूल जाने वाली है और स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट भी करने वाली है। अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई, और वो अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन लिया उसने, और वो रेडी हो गई, तैयार हो गई मतलब रेडी हो गई, ठीक है। शिक्षिकाएं कौन है, टीचर्स, ठीक है। टीचर्स पायल को विद्यालय में देखकर, मतलब बाकी सारे जो टीचर्स थे उन्होंने पायल को स्कूल में देख लिया, और वह दंग रह गई। दंग मतलब वो शॉक्ड हो गई, वो बहुत चौंक गए। सब लोग टीचर्स चौंक गए कि पायल स्कूल में कैसे आ गई, वो तो अभी भी ठीक नहीं है, फिर भी वो स्कूल में कैसे आ गई। सब टीचर्स देखकर चौंक गए और खुश भी हुई, और वो चौंक भी गए पर उन्हें खुशी भी हुई पायल को स्कूल में देखकर, क्योंकि वो काफ़ी दिन से स्कूल भी नहीं आ पाई थी, तो सब उसे देखकर खुश हो गए। कक्षा में पायल के बैठने के लिए दरी बिछाई गई, और कक्षा में, जैसे कि नीचे देखिए पिक्चर में, क्लास में ना पायल के बैठने के लिए यहाँ पे दरी बिछाया, जो मैट होता है ना, जिसमें जो फ्लोर मैट होता है, जो कारपेट होता है, जो हम फ्लोर में बिछाते हैं, जिसमें हम बैठ सकते हैं आराम से, तो ऐसे क्लास में जो है मैम ने उसके लिए दरी भी बिछाई, ताकि वो आराम से बैठकर अपना काम कर सके, जिससे वह पैरों से लिख सके, ताकि वो अपने पैरों से लिख भी सके। देखिए यहाँ पे, क्योंकि उसके हाथ नहीं है, अब वो पैरों से लिखती है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की थी ना पैरों से लिखने की। हाँ, देन उसने सब बच्चों के साथ दौड़ का अभ्यास भी किया, और उसने क्या किया, सबके साथ रनिंग रेस की, यानी दौड़ लगाई, मतलब उसने रनिंग रेस में भाग लिया, उसका अभ्यास किया, मतलब सो रनिंग रेस करने की प्रैक्टिस भी की। सभी शिक्षिकाएं और मित्र, तो सारे टीचर्स और उसके फ्रेंड्स, मित्र मतलब फ्रेंड्स, उसकी इच्छा शक्ति मतलब कुछ चीज़ करने का जो इंटरेस्ट है, कुछ चीज़ करने का उसमें जो पैशन है, जो
चाह है उसके अंदर वो देखकर और साहस देखकर, उसका जो साहस है, उसका जो वो जितनी ब्रेव है, उसकी साहसिकता देखकर सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। प्रशंसा मतलब सब उसकी तारीफ कर रहे थे, सब उसको प्रेज कर रहे थे, ठीक है, कि वाओ, कि मतलब कैसे है ये पायल, कैसे वो कर सकती है ये सब, मतलब कैसे वो कर रही है ये सब। सो सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। अपनी हिम्मत और साहस के कारण पायल आज अपने सहपाठियों और हम उम्र बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। तो अपनी हिम्मत, उसकी जो हिम्मत है, जो हिम्मत और साहस है, उसके कारण ना पायल आज अपने सहपाठियों मतलब उसके जो साथ में सारे जो पढ़ते हैं बच्चे, जो उसके क्लासमेट्स हैं, उन सबके सामने और हम उम्र बच्चों के लिए, हम उम्र मतलब पायल की एज के सारे बच्चे, उन सभी बच्चों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन गई। मतलब सभी के लिए वो एक रोल मॉडल बन गई। सब जो है उससे देखकर सीखने लगे कि लाइफ में कितना साहसिक कैसे बने। वो जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करके वो जैसे आगे बढ़ रही है, ये सब देखकर बाकी सब लोग भी उससे जो है प्रेरित हो गए उससे, और वो सबके लिए एक रोल मॉडल बन गई, मतलब प्रेरणा स्रोत बन गई। ठीक है, तो यही आपकी कहानी है पायल का साहस। और देखिए, सच्ची घटना पर आधारित, यानी इंस्पायर्ड बाय अ रियल स्टोरी, ये एक रियल स्टोरी से लिया गया है। मतलब ऐसा सही में किसी के साथ हुआ था। जरूरी नहीं उस बच्ची का नाम पायल ही है, क्योंकि वो यहाँ पे बताया नहीं गया है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है जो किसी के साथ हुई है और जो आज हम इस चैप्टर में, इस लेसन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या सीखने मिला इस स्टोरी को पढ़ के, कि हमें भी पायल की तरह साहसिक बनना चाहिए। चाहे हमारे लाइफ में कितनी भी मुसीबतें आए, कुछ भी हमारे साथ बुरा हो जाए, हमें नहीं पता कब क्या हो जाए, है ना, पर हमें हार नहीं माननी है, हमें दिल छोटा नहीं करना है। फिर जितना हमसे हो सके फिर भी हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और पायल की तरह बहुत ही साहसिक बनना है। ठीक है, सो होप आपको समझ में आया होगा पायल का साहस। अब इसके अभ्यास कार्य हम अपने आगे के वीडियो में करेंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।